नहीं, मैं माफ कीजिएगा, उन कवियों में से नहीं है जो माइक मिलते ही अपने आप को जो है स्थापित कर लेते। मैं तो आज भी बच्चों की तरह डरता हूँ कि कोई ऐसा ना हो कि ऊंच नीच हो जाए, और जो आप लोगों ने इज्जत दी है वो तुरंत के तुरंत वापस ले लें, इसलिए बहुत डर लगता है। हाँ, कहना सिर्फ मुझे ये है सर, एक मैडम, सबसे पहले तो मैं औपचारिक हो जाऊँ पहले 1 मिनट के लिए कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री त्रिपाठी जी, और हमारे एक फ़ोन से, सिर्फ एक फ़ोन पर इतने बड़े दायित्वों को छोड़कर यहाँ आने वाली मेरी छोटी बहन कह लूँगा डॉक्टर नुसरत मेहदी, जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम कर रखा है। अपनी शायरी तो ठीक है, उसके अलावा जो इन्होंने काम किए हैं एमपी उर्दू एकेडमी के जरिए, पूरे 52 जिलों में 2-2 प्रोग्राम करती हैं, और यहाँ जो भी बैठा है वो रजिस्टर्ड है उर्दू एकेडमी में, साथ तो पता रखना। उनके कामों की मुझ जैसे छोटे से आदमी से उम्मीद मत कीजिए कि मैं कुछ उनको उसमें सीमा में बांध सकता हूँ, इतने जगह उनका हस्तक्षेप है। तो हमारे एक फ़ोन से आ गई, तो अभी किसी ने एक मिसरा पढ़ा था, मैं अपने उन दोनों मिसरों से उनके इस्तकबाल करता हूँ। ये चिट्ठियों के ज़माने से बहुत अच्छा है, नया ज़माना पुराने से बहुत अच्छा है, और ज़रा सी देर को आए हो मगर आए तो हो, ज़रा सी देर को आए हो मगर आए तो हो, तुम्हारा आना ना आने से बहुत अच्छा। ये तो उनके स्वागत है हमारे हिमांशु जी सद्दा में, ये तो मुझे 25 साल से भुगत रहे हैं ईमानदारी। मैं इस हिंदी विभाग में 25 साल पहले आया था, और आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ के हज़ारों स्टूडेंट, जो अब कोई डिप्टी कलेक्टर है या वो हो गया, अरे सर कहीं भी मिल जाए, अरे सर मैंने आपको हिंदी विभाग में सुना था, सर मैंने, आप मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, जहाँ भी जाता हूँ मुझे कोई ना कोई आदमी ये कहता मिल जाता है कि मैंने आपको हिंदी विभाग में सुना। मैं 25 साल से आ रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में, सारे लोग जो, तो पुनः एक बार हमारे सामने बैठे सभी लोगों का नाम न लेकर के मेरी नज़र जहाँ जहाँ तक जा रही, ये शायराना नज़र, मेरा शायराना सलाम कबूल फरमाइए। बैंक यूनियन की स्ट्राइक होती थी, तो मैं सर्विस में जब रिटायर हो गए थे तो इनको बुलाते थे स्ट्राइक के टाइम में इनकी शायरी सुनने के लिए। कहाँ, मतलब इससे आप समझ लीजिए कि कहाँ ना हमारी परीक्षा हुई होगी, है ना। तो हम तो सब क्या कहते हैं ना कि घाट का पानी पिया और हर जगह से उठाए हुए लोग हैं, बोला जाए सही बात है, बिना कुटे पुटे आदमी नहीं अच्छा। वो हमारी वाइफ से कुछ कहने लगे कि आपके पति कितने अच्छे हैं, जो भी शायरी सुनाते हैं वो सबसे पहले लिखते होंगे, आपको सुनाते होंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, पति किसी को अच्छा नहीं मिलता, पति किसी को अच्छा नहीं मिलता, जैसा भी मिलता है उसी को ठोक पीट के सही करता। ये तो देखिए मेरी तो आदत है कि मैं रोऊं और आप हंसे, शायरी का मजा जभी है कि मैं रोऊं और आप हंसे। चलिए कोई बात नहीं, एक 2 मिनट की वार्तालाप करके मैं ये बता दूं कि मैं भी ज्ञानी धानी हूँ शायद, इसलिए भैया ये तो बताना ही पड़ेगा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, क्योंकि किसी ने ये आज तक नहीं कहा कि भाई ये आदमी 40 साल स्टेट बैंक में नौकरी की, मध्य और MSc केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा, ऑलरेडी थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। ये मेरा भी परिचय है ही नहीं, ये तो मुझे ही बताना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। तो एक प्रोग्राम हुआ अभी से 1 महीने पहले, त्रिपाठी जी, मलैया जी और उस बात के गवाह हैं। उसका विषय था मैडम, संस्कृत विद्यालय में हुआ था, महाविद्यालय में, और उसका विषय था व्यंजना, काव्य में व्यंजना व्यापार। आप भी थे के बारे, और वहाँ बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान आए थे, सब अपने उन्होंने वही जो मतलब लिखा है किताबों में सब बोला चला गया। उसके बाद हमने एक को पकड़ा, उसमें त्रिपाठी जी शामिल थे, और अपने उद्गार कहने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मैं दुख लगा। एक्चुअली क्या है, जो साहित्य है वो मेनली 2 है, गद्य और पद्य। अब पद्य क्या है, तो पद्यात्मक गद्य ही पद्य है। अब ये क्या है, क्या बात हुई, गद्य ही पद्य है और पद्यात्मक गद्य ही पद्य है, ये क्या बात हुई। तो मैं आपको छोटा सा बताता हूँ उदाहरण। मान लीजिए हमने एक मिसरा है हमारे उसका आपका याद आ रहा, तुम सुना देता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये क्या है, ये एक वाक्य है,
ये एक वाक्य है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये एक वाक्य है। और उससे नीचे जब मिसरा लगा दिया, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, ये शायरी है। तो अर्थ मैंने कहने का कि जो वाक्य है वही, और नीचे जो है ना इसमें ये में मात्रा गिराई गई है, जिसको मात्रा पतन कहते हैं। तो जब किसी जुमले में मात्रा गिराकर इस तरह से उसी जुमले को चौका तो रखा जाता है, इसको मिसरा कहते हैं, जो बहर में एक छंद में हो जाता है। तो जो छंद बहर, जो वाक्य बहर में होता है, जो वाक्य उसमें होता है, वही पद्य बन जाता है। पद्य और गद्य दो अलग चीज नहीं है, वही जुमला है, वही मिसरा है। मैडम ठीक कर रहा हूँ शायद में, तो वही जुमला है, वही मिसरा है। अब जैसे आप, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, ये एक शेर हो गया। अगर आप घर में जो बातचीत करते हैं, लहजे संभाल के बात करते हैं ना, ये साड़ी तुम पे अच्छी लग रही है, अगर आप इस लैंग्वेज में घर में बात करेंगे तो हमारी तरह खुद रहेंगे। और यही गजल है। क्यों? क्योंकि गजल की परिभाषा यही है, महबूब से बातचीत, औरत से बातचीत। अगर आप ढंग से बातचीत करेंगे तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा, अगर आप वाकई मोहब्बत से पेश आते हैं और उस एहतराम और एहतियात के साथ पेश आते हैं अपनी जुबान में, तो आप देखेंगे कि घर में बहुत अच्छी शायरी होती है। क्योंकि बच्चों से भी आजकल आप तू तड़ाक नहीं कर सकते, वहाँ भी लहजा संभाल के बोलना ही शायरी है। जब हम किसी स्त्री से बात करते हैं, महिला से बात करते हैं, तो एक लहजे में ठहराव आता है, एक जुबान पर एक लगाम आता है, कंट्रोल। दिस इज मिसरा कसी। ये जो है ना मिसरा कसी है, यही शायरी है मेरे ख्याल से। इस तरह जैसे अब आपके जैसा तो श्रृंगार नहीं कर सकते, हम बनावट को तो स्वीकार नहीं कर सकते, मैन टू मैन डिफर करता है नेचर अपना, सबसे हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सब वाक्य तो है, सबसे हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते, आपके जैसा तो श्रृंगार नहीं कर। इसमें देख लीजिए करता क्रिया वगैरह सब अपने क्रम में, बहुत जरूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत उठा पटक करके यहाँ वहाँ कर लिया जाता है। तो गद्य और पद्य में मेरी शायरी में टोटल जो किसी क्रिटिक ने आज तक नहीं निकाला, वो मैंने खुद निकाल दिया कि ये जुमला नुमा शायरी है, इसमें जुमलों का इस्तेमाल है। इसीलिए वो 4 टुकड़ों का जुमला, मैं समंदरों का मिजाज हूँ, अभी उस नदी को पता नहीं, सभी मुझसे आगे लिपट गए, मैं किसी से जाके मिला नहीं। ये 4 टुकड़ों के सेंटेंस थे, मगर आराम से आदमी को याद हो गए। अगर ये जिगजैग होते, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मोहब्बत हो गई है मुझको तुमसे, एक ही बहन, लेकिन जिगजैग हो जाता है। इसलिए ये जुमला नुमा जो है ना शायरी, कोई भी अगर करे, जितनी गद्य के नज़दीक होगी, जितनी आपकी पोइट्री सिंपल और सीधी बात नुमा होगी, अच्छी होगी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना शायरी नुमा। ठीक है, अब मैं जो है मुझसे मैंने बता दिया कि मैंने क्या किया, बदमाशी क्या की, वो ये है सीधे सीधे बातों को गजल हो जाए, मुझे मालूम है। कोई खास पुरानी बात नहीं, 50 साल पहले हम भी यहीं बैठते थे, आज यहाँ है, कोई बात नहीं, लेकिन याद तो वही बन रहा है। शायर के संग एक बड़ी मुसीबत है, याद उसका वो तुरंत वहीं बैठ जाता है। तो मैं मानता हूँ मेरे पास अब नहीं है वो, मैं मानता हूँ मेरे पास अब नहीं है वो, मगर ये लगता है जैसे यहीं कहीं है वो। तो ये मेरा रिश्ता भी उससे अजीब रिश्ता है, मैं आसमान हूँ उसका, मेरी ज़मीन है, मैं आसमान हूँ। और एक आप लोगों के लिए भी दे जाऊँ, जो जिंदगी के मकसद है मेरी और आप लोगों की भी होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ख्यालों ख्वाब को ऊंची उड़ान देते रहो, मगर परों की भी ताकत पे ध्यान देते रहो। ख्यालों ख्वाब को ऊंची उड़ान देते रहो, मगर परों की भी ताकत पे ध्यान देते रहो। नतीजा एक न एक दिन जरूर निकलेगा, पढ़ाई करते रहो, इम्तिहान देते रहो, पढ़ाई करते रहो, इम्तिहान देते रहो। तो ये जो छोटी सी चीजें, पर्चा यहाँ तो नहीं देना चाहिए। हाँ दिखा रहे हैं, कितने पढ़ते हैं भाई? मैंने कभी नकल नहीं की, लेकिन ये पहले से करना किराया तो नहीं
की गजल होगी वो बता देगा किसने इसकी है। आप लोगों का बच्चे की साइड में करना वहाँ मैं शायद पक्षियाँ लेते ओ बच्चों का मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि जितने शेर में लाया था वो सब इन लोगों ने पढ़ दिए। एक सुनिएगा आज का मिजाज, क्योंकि टाइटल वो है, तो आज का मिजाज क्या है। आज मैं क्या देखता हूँ, तो कहीं पर ये अपने जो संग चल रहा है हिंदुस्तान, वो तो देखते ही हूँ, सरहद पर क्या चल रहा है वो भी देखना पड़ता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्या रिलेशन है वो भी देखना पड़ता है, वो हमारे सैनिक मारे जा रहे वो भी देख, यानी जो भी चीज़ हमारे दिल को पिंच करती है वो शायरी बनती है, चाहे वो महबूबा का दुख हो या बॉर्डर पर किसी सैनिक की हत्या, दोनों बराबर है। दर्द तो दर्द है। पतंग उड़ा के मैं पीछे तो हट नहीं सकता, पतंग उड़ा के मैं पीछे तो हट नहीं सकता, तुम्हारी सर्दी से मज्जा तो कट नहीं सकता। पतंग उड़ा के मैं पीछे तो हट नहीं सकता, तुम्हारी सर्दी से माथा तो कट नहीं सकता। अब एक मुश्त चुकाना पड़ेगा दुश्मन को, अब एक मुश्त चुकाना पड़ेगा दुश्मन को, ये कर्ज वो है जो किस्तों में बट नहीं, ये कर्ज वो है जो किस्तों में बट। मैं तो हमेशा डबल माइंड होकर काम करता हूँ। अब आप नीचे के शेर में समझ जाना, और मुझे मालूम है मुझसे ज़्यादा समझदार आप लोग हैं, मुलायम फरमाएं, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा समझदारी की, हम थोड़ा आप धीरे धीरे मुलायम फरमाएं। अब एक मुश्त चुकाना पड़ेगा दुश्मन को, ये कर्ज वो है जो किस्तों में बट नहीं सकता। और मोहब्बतों से ही मुमकिन है बात बन जाए, मोहब्बतों से ही मुमकिन है बात बन जाए, लड़ाइयों से कोई काम सट नहीं सकता, लड़ाइयों से कोई काम सट नहीं सकता। और सुलगती भीड़ बगावत पे जब उतर आए, सुलगती भीड़ बगावत पे जब उतर आए, तो कौन कहता है तख्ता पलट नहीं सकता। आज का मिजाज मैडम है ना, इसमें कितने कंट्रीज की कहानी है इस वाले में, बांग्लादेश का ताजा और भी हाँ। सुलगती भीड़ बगावत पे जब उतर आए, तो कौन कहता है तख्ता पलट नहीं सकता। और मुझे हाँ तो भारत का भविष्य नहीं, मतलब हम तो ऐसी गंदी बात नहीं सोचना। जैसा कि सुजाता मैडम ने कहा था कि पॉजिटिव शायर पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम नेगेटिव अगर सोचते हो तो तब तक तो हमारा जय श्री राम हो गया होता, नहीं हुआ। हाँ अच्छा, अभी एक मतलब इन्हें पढ़ा था, मैं एक आखिरी एक और सुना के फिर अपना ध्यान देता। एक गजल बड़ी ताज़ा है। अच्छा, इस किताब में मजे की बात यह है कि 15 दिसंबर 2024 तक की गजलें हैं मैडम। 15 दिसंबर 2024 से 1 महीने पहले तक की गजलें शाया हो सब गई, क्योंकि मुझे अपने आगे की कोई गारंटी नहीं है। ये आदत जब मुझे कहता सर ओपन ऐसा करेंगे, मैंने कहा देखो यार अब ये लंबी प्लानिंग मेरे सामने मत किया करो, ना मैं तुम्हारी इन सब तो तुम्हारे पास 60 साल का स्कूप है, मेरे पास शायद ही 6 साल का हो। मैंने कहा मुराद फरमाए, जन्मदिन पे ऐसी बात है नहीं कही, मगर शायद वही बातें लिखता है जो नहीं करने चाहिए। एक मैं आपको मजेदार चीज सुनाता हूँ जिसमें आपको अच्छा ये गजल मेरे दिल की कमी है। दोस्त बन के वो आते हैं चले जाते हैं, दोस्त बन के वो आते हैं चले जाते हैं, काम पड़ता है तो आते हैं चले जाते हैं। हम तो दरवाजा खुला रखते हैं दिल का हरदम, जिनको आना हो वो आते हैं चले जाते हैं। दिन में ख्वाबों की ख्यालों की कहाँ गुंजाइश, सब अपने अपने काम में। दिन में ख्वाबों की ख्यालों की कहाँ गुंजाइश, अब तो वो रात को आते हैं चले जाते हैं। दिन में ख्वाबों की शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन में ख्वाबों की ख्यालों की कहाँ गुंजाइश, अब तो वो रात को आते हैं चले जाते हैं। और दिल में कम लोग ठहर पाते हैं मरते दम तक, दिल में कम लोग ठहर पाते हैं मरते दम तक,
वो मुसाफिर से जो आते हैं चले चले चाहिए। और दिन में कम लोग ठहर पाते। मैंने तो कई बार कहा भी है, तो कहता है कि लोग कि बाकी के लोग जहन से कब के उतर गए, बाकी के लोग जहन से कब के उतर गए, अब हम बचे हैं और हमारे सनम बचे, और जो सब चढ़े हैं अब वो हम सब बचे आए और हुए हैं। हमारे बचन। तो दिन में ख्वाबों की ख्यालों की कहाँ गुंजाइश, अब तो वो रात को आते हैं चले जाते हैं, और दिल में कम लोग ठहर पाते हैं मरते दम तक, वो मुसाफिर से जो आते हैं चले जाते हैं। और कुछ इबादत के लिए आते हैं, बाकी सब लोग कुछ इबादत के लिए आते हैं, बाकी सब लोग दुख सताते हैं तो आते हैं चले जाते हैं। कुछ इबादत के लिए आते हैं मंदिर में या मस्जिद, बाकी सब लोग दुख सताते हैं सो आते हैं चले जाते हैं, दुख सताते हैं सो आते हैं चले जाते हैं। और ये सुना है वहाँ सबको शिफा मिलती है। मैडम, ये सुना है वहाँ सबको शिफा मिलती है, ये सुना है वहाँ सबकी सुनी जाती है। हम भी एक बार हो आते हैं चले जाते हैं, हम भी एक बार हो आते हैं चले जाते हैं। अब एक गंभीर सुनते उसके बाद में बहुत मैडम को सुनना है ना। ऐसे में गाने वाला, अरे सर को मूड में है, मतलब मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं वैसे ही बनाता सर। आई सो मतलब क्या सहजे वाली सुना देता हूँ। वो जिसके जिक्र से दिल झूम झूम जाता था, अब उसकी याद भी आए तो दम निकलता है। वो जिसके जिक्र से दिल झूम झूम जाता था, अब उसकी याद भी आए तो दम निकलता है। और किसी को दिल के आंसू नजर नहीं आते, हमारी जेब से कागज भी नम निकलता है, हमारी जेब से कागज भी नम। और थोड़ा बच्चों के लिए चाकू निकाल सकता हूँ। अरे अब फरमाइए, महकते लफ्जों को गल्लों में ढाल सकता हूँ। इसको कहते हैं ओज की गजल। जैसे ओज की कविता लोग पढ़ते ना, ये ओज की गजल है। महकते लफ्जों को गल्लों में ढाल सकता हूँ, मैं कागजों से भी खुशबू निकाल सकता हूँ, मैं कागजों से भी खुशबू निकाल सकता हूँ। और तू मेरी जेब में रखे हुए कलम पे न जा, मैं वक्त आने पर चाकू निकाल सकता हूँ। आज का विदा वो तो राशि देनी पड़ेगी। एक मिनट सर की फरमाइश मैं नहीं डाल सकता। जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इतना समय लिया और दिया और अभी भी दे रहे हैं, तो बजा कितना है? बजा कितना? अरे आप पढ़ो तो करें। अरे मुझे सब लोग अरे आज आपका दिन है, आप ही कुछ सुनने आए। अच्छा एक गजल मेरी मतलब नहीं, चाकू क्या है, एक दो कत्ल जायज पढ़ दो तरह एक नया प्रयोग देख लीजिए मेरा। प्रयोग के बाद प्रयोग ये है कि आधे से दिल की जैसे कि बिजली चली गई, नहीं सॉरी, खोया हुआ था मैं तो ख्यालों की सीन में। एक प्रयोग देखना मैडम, मुहावरे कर दिया। खोया हुआ था मैं तो ख्यालों के सीन में, वो पास दिख रही थी मुझे दूरबीन में। खोया हुआ था मैं तो ख्यालों के सीन में, वो पास दिख रही थी मुझे दूरबीन में। और मैंने किसी भी सांप को पलने नहीं दिया, मैंने किसी भी सांप को पलने नहीं दिया। नागिन कहाँ से आई मेरी आस्तीन में? नया मुहावरा मैडम नहीं तो आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? जिससे खतरनाक सुना। अच्छा है, नए लड़कों के लिए अच्छा। मैंने किसी भी सांप को पलने नहीं दिया, नागिन कहाँ से आई
मेरी आस्तीन में। ये ब्रेकअप शायरी होनी चाहिए। ब्रेकअप शायरी चाहिए। मैडम क्यों बार बार याद दिलाते? ब्रेकअप करते समय ही बोला जा सकता आप है। कह रहे थे कि जिसका दिल टूटता है वो शायर बन जाता है, मैंने इनका जुमला सुना था, लेकिन इन्होंने शायर सिर्फ फिल्मों में देखे, असली इतनी बात से आज देखा है। असली जिंदगी में इन्होंने कोई शायर पहली बार इतनी नजदीक से देखा है। मैं आपको बता दूं, ब्रेकअप तो सबका होता है, शायरों का मान लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि या तो उसी की याद में रो रो के गजलें कहो, या जिसके हो रहा है पूरी तरह उसके हो जाओ और उसकी खूबसूरती को लग लें। तो हम दूसरे टाइप के सेकंड नंबर वाले पहले वाले नहीं, लेकिन हमारी कहीं कहीं बदमाशियां खत्म रहा है, बातें कम काम ज्यादा, बहुत खतरनाक है। तो हम समंदरों की तहों में उतर ना पाओगे, हमारे दर्द का एहसास कर ना पाओगे, और किसी का साया यहाँ घूमता है रातों को, मकान खाली है पर तुम ठहर न पाओगे। भूलना भी चाहा था, कोशिशें भी की, लेकिन आज तक नहीं भूले। भूलना भी चाहा था, कोशिशें भी की, लेकिन आज तक नहीं भूले। भूलना भी चाहा था, हमने भी की, लेकिन आज तक नहीं भूले। जिंदगी के कुछ किस्से माफ कीजिएगा, रसिक भाई का स्वागत है, एक दर्द मिलती है, लेकिन हम भी बहुत वो है मूड बनाने में माहिर बनाने। भूलना भी चाहा था, कोशिशें भी की, लेकिन आज तक नहीं भूले। जिंदगी के कुछ किस्से, जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ चेहरे भूलना भी चाहा था। दिल में कुछ परिंदे हैं, सबके सब ही जख्मी हैं, मैंने पाल रखे हैं। परिंदे माने महात्वाकांक्षी। दिल में कुछ परिंदे हैं, सबके सब ही जख्मी हैं, मैंने पाल रखे हैं। इनमें खासियत ये है, दिल से चिपके रहते और कहीं नहीं जाते। इनमें खासियत जख्मी है ना। दिल में कुछ परिंदे हैं, सबके सब ही जख्मी हैं, मैंने पाल रखे हैं। इनमें खासियत ये है, दिल से चिपके रहते हैं और कहीं नहीं जाते। इनमें खासियत मेरे दिल में मत झांको, दिल में और क्या है अब मैं तुम्हें दिखाऊं क्या। मेरे दिल में मत झांको, दिल में और क्या है अब मैं तुम्हें दिखाऊं क्या। बेबसी की कुछ गजलें, बेकली की कुछ नज़में, कुछ घुटे हुए नगमे। बेकली की कुछ नज़में, बेबसी की कुछ गजलें, कुछ घुटे हुए नगमे। बेकली की कुछ नगमे। एक फकीर ने मुझको एक दिन दुआ दी थी, जा तेरा भला होगा। एक फकीर ने मुझको एक दिन दुआ दी थी, जा तेरा भला होगा। और मैं उसी दिन से आज तक परेशान हूँ, मुफ्त की दुआ लेके। और एक फकीर ने मुझको एक दिन दुआ दी थी, जा तेरा भला होगा। और मैं उसी दिन से आज तक परेशान हूँ, मुफ्त की दुआ लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भैया
सारे एक थे दो बहुत शानदार